ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स AC and BD bisect one another at their point of intersection, show that AB पैरेलल है CD के साथ और BC पैरेलल है AD के साथ। अब क्या है, दो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, एक है AC, ठीक है, और दूसरा है BD। दोनों लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है एक दूसरे को, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट पे आके ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं और यहाँ से दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में अपनी लाइंस को कट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई AB लाइन्स, हम ये लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमारा रेक्टेंगुलर बन जाएगा। AB पैरेलल है DC के साथ या CD के साथ और BC पैरेलल है AD के साथ, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। अबव स्टेटमेंट रेफर टू द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर। जिस तरीके से ये स्टेटमेंट है, हमने डायग्राम बनाई तो हमारा एक रेक्टेंगुलर बन गया। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, AC एंड BD। लाइन सेगमेंट में हमें क्या गिवन है, AC और BD हमें गिवन है। ठीक है, और जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी पॉइंट पे, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया O का। ठीक है, यहाँ से ABCD अदर फॉर्म रेक्टेंगुलर, हमारा ABCD रेक्टेंगुलर बन गया, जहाँ जिसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, D तो सारी एंगल्स हमारी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगी। क्लियर। टू प्रूव हमें क्या करना है कि शो दैट, जो हम क्वेश्चन में हमें कह रहा है AB पैरेलल है CD के साथ, BC पैरेलल है AD के साथ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, OA मतलब OA OC के साथ कॉन्ग्रुएंट है। OA ये वाला साइड इस वाले साइड के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 5 ये वाली एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। और OB और OD दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो लाइन दो थी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो हम क्या कहेंगे, इसको फिर डिक्लेयर करेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के हिसाब से कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब किसी भी ट्राइंगल के तीन चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो हम डिक्लेयर करते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी सेम तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसी सेम तरीके से। अब क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई एंगल 1 एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट भी हैं ट्राइंगल्स की। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये 1 और 2, और अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। ठीक है, अब क्या है, जब अल्टरनेट एंगल्स भी आ गई, दोनों ट्राइंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो फिर उनके जो बेस वाले साइड हैं ट्राइंगल के, वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। AB पैरेलल हो जाएगा CD के साथ, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और पूरा ट्राइंगल भी हमारा कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, सेम स्टेप्स के साथ हम इन दोनों साइड्स को भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं को लिखेंगे सिमिलरली BC पैरेलल है AD के साथ बाय द अबव प्रोसेस, हैंस प्रूफ। क्लियर, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि पॉइंट D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC हमारे पास है, AB साइड का मिड पॉइंट है D, AC साइड का मिड पॉइंट है E। ठीक है, इफ़ DE यहाँ से कह रहा है लाइन सेगमेंट आप बनाए, DE लाइन सेगमेंट बी प्रोड्यूस टू F पॉइंट, यहाँ से DE लाइन आपको बनानी है, लाइन सेगमेंट जो प्रोड्यूस करेगी F पॉइंट। सो EF और ED कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। किस तरीके से, ये आपकी DE लाइन सेगमेंट है। अब DE लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस करेगी F पॉइंट, किस तरीके से F पॉइंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी F पॉइंट प्रोड्यूस यहाँ पे। अब क्या कह रहा था कि आपकी EF
कॉन्ग्रंट होनी चाहिए ED के साथ। ठीक है, प्रूफ दैट हमें क्या करना है कि CF पैरेलल है AB के, CF मतलब CF यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड DE हमारी पैरेलल है BC के साथ। ठीक है, CF यहाँ से हमने ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये हमारी पैरेलल होनी चाहिए AB के साथ, और DE पैरेलल है BC के साथ। DE ये वाली लाइन हमारी पैरेलल है BC के साथ, ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम में तो हमें शो हो रहा है कि यस दिस लाइन इज़ पैरेलल विद दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल विद दिस लाइन। अब इसको प्रूफ करेंगे बाय स्टेटमेंट। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, यस, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो AC एंड DE दोनों के ये मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से DE लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट, यहाँ से हम बना रहे हैं DE। प्रूफ क्या करना है, CF पैरेलल है AB के साथ, DE पैरेलल है BC के साथ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, प्रोड्यूस करना था DE को F के साथ। प्रोड्यूस DE को हमने आगे बढ़ा देना है F पॉइंट तक, मेकिंग EF कॉन्ग्रंट विथ DE। ठीक है, ये हमारी DE कॉन्ग्रंट हो जाएगी दोनों के साथ। अब जॉइंट F to C, F और C को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि भाई एंगल AED, एंगल ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं, एक यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, एक यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल AED कॉरस्पॉन्डिंग है CEF के साथ, ट्राइंगल AED कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा है CEF के साथ। क्लियर, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग। सबसे पहले हमें क्या गिवन था कि DE हमारा कॉन्ग्रंट है EF के साथ, ये हमें गिवन है। ठीक है, DE गिवन है, EF हमने बनाया है, कंस्ट्रक्शन में इसमें प्रोड्यूस किया है हमने। क्लियर, तो DE कॉन्ग्रंट है हमारा EF के साथ। क्लियर, सही। कंस्ट्रक्शन प्लस गिवन, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसको, उसका रीज़न कि हमने इसको प्रोड्यूस किया था F पॉइंट। ठीक, अब दूसरा क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 कौन सी है, ये है आपकी एंगल 1, ये है आपकी एंगल 2। ठीक है, दे बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रंट। ठीक है, कॉन्ग्रंट है और वर्टिकल अपोजिट है, इस वजह से ये आपकी कॉन्ग्रंट है। एंगल 1 कॉन्ग्रंट है एंगल 2 के साथ, वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपकी क्लियर। और थर्ड साइड क्या है हमारे पास, A, यहाँ से AE और CE दोनों आपस में कॉन्ग्रंट है, ये और ये। ठीक है, लाइन सेगमेंट AC AE कॉन्ग्रंट है हमारा EC के साथ। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। क्लियर, अब क्या है, साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट के हिसाब से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रंट है। ट्राइंगल AED कॉन्ग्रंट है हमारा ट्राइंगल CEF के साथ, साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट के हिसाब से। क्लियर, ठीक है। जब सारा ट्राइंगल हमारा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रंट हो गए अकॉर्डिंग टू साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट के हिसाब से,
तो अब ए डी कॉन्करेंट है सी एफ के साथ, ठीक है। ए डी कॉन्करेंट है सी एफ के साथ, ए डी हमारा ये ए डी कॉन्करेंट विथ सी एफ, दिस साइड इज कॉन्करेंट विथ सी एफ, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के आमने सामने वाले साइड हैं। अब एंगल ए कॉन्करेंट है एंगल 3 के साथ, एंगल ए ये वाली एंगल 3 है, इसके साथ कॉन्करेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक ही साइड पे एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉन्करेंट है, ठीक है। अब क्या है, जब ए डी कॉन्करेंट है बी डी के साथ, ए डी कॉन्करेंट है बी डी के साथ, मतलब ये वाला साइड इस साइड के भी इक्वल है, तो सी एफ ऑटोमेटिकली कॉन्करेंट हो जाएगा बी डी के साथ, सी एफ कॉन्करेंट हो जाएगा बी डी के साथ, क्लियर। तो सी एफ पैरेलल है ए बी के, दोनों साइड्स प्लस होके ए बी बनाएंगे, तो हम क्लियर करेंगे कि सी एफ पैरेलल है ए बी के साथ। अब बी सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पूरा हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो डी ई इज़ पैरेलल विथ बी सी, हैंस प्रूफ। थैंक यू।